पूनम शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, मेरठ से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से जीवन में अभी कोई प्रश्न शेष नहीं रह गया। हम दोनों पति पत्नी विरक्त भाव से ही प्रयत्न कर रहे हैं चलने का। गुरुदेव, अगर आप हमें इस योग्य समझते हैं तो आपकी दी हुई गृहस्थी का पालन करते हुए हम विरक्त रूप से कैसे रहें और सावधानियां रखें, बताने की कृपा। यदि संतानोत्पत्ति की लालसा पूर्ण हो चुकी हो तो ब्रह्मचर्य धारण कीजिए, और शरीर पोषण के लिए पवित्र अन्न भगवान को भोग लगा करके जो पाया जा सकता है, और धर्म का ही धन अपने घर में आना चाहिए, और नाम जप का, नाम कीर्तन का, भगवान की कथा कथन श्रवण का ये घर में माहौल होना चाहिए। बस विरक्त ही हो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। हमारी बात समझ लो, अगर ये शब्द हमारे अक्षरशः पालन करोगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। वो घर घर नहीं, मंदिर है, तीर्थ है, जहाँ भगवान का नाम कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती, भगवान की आरती पूजा भोग लगता है। और जिस घर में भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद पाया जाता है और धर्म पूर्वक धन कमाया जाता है, वो घर के जितने सदस्य हैं सब भगवत प्राप्त हो जाएंगे। बस मर्यादा से रहें, पापाचरण ना करें। तो पहले ऐसे ही होते थे, कुल के कुल भगवान को प्राप्त हो जाते थे, परम धाम जाते थे। अब व्यभिचार प्रवृत्ति, धन में विशेष आसक्ति, चाहे वो पापाचरण से ही क्यों ना आवे, स्वाद दृष्टि से भोजन पाना, भगवान में ऐसे बैठे हैं और जल्दी गरम गरम पकोड़ा चटनी खाना पीना, वो भगवान की प्रति भक्ति भाव नहीं रह गया, तो वही बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही, फिर वही कलह अशांति। देखो जिस घर में देखो ना, तो गृहस्थी भी भगवान का पूजा गृह है। घर परिवार के सदस्य सब भगवान के हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बहुत धर्म में जीवन व्यतीत करे तो घर में रहते हुए भी वो संत है, वो निश्चित भगवान को प्राप्त होगा। अगर वास्तविक गृहस्थी से भगवान की प्राप्ति करनी है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। गृहस्थ धर्म से संत महात्माओं का भरण पोषण गृहस्थ से होता है। बड़े बड़े परमहंस भिक्षा मांगते हैं गृहस्थ के यहाँ, पैदा होते हैं गृहस्थ के यहाँ। और गृहस्थ यदि स्वयं नाम जप करता है और नाम जापक संतों की, भक्तों की सेवा करता है और अपने परिवार में अधर्म का आचरण और अधर्म का धन नहीं आने देता, वो महात्मा ही है। वो घर उसका तीर्थ ही है। जिस घर में नाम कीर्तन हो रहा, भगवत चर्चा हो रही, वो तीर्थ ही है। तो आप अपने धर्म से चलो। वैराग्य वेश बदलने की जरूरत नहीं, उद्देश्य बदलने की जरूरत है। अगर हमारा उद्देश्य बदल गया तो सब ठीक हो जाएगा। धर्म शास्त्रों का जो कथन है वो जगत मंगल के लिए है। भूरिदा जना, वो बड़े दानी कहे गए हैं जो भगवान की चर्चा करते हैं, लेकिन भगवान की चर्चा सिर्फ भगवान के लिए, धर्म की चर्चा धर्म के लिए, धर्माचरण दिखावे के लिए, पाखंड नहीं है, दम्भ नहीं है। भरोसा जिस कोटि का लिया है उसी कोटि का व्यवहार भगवान करते हैं। वो अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण कर रहे हैं, भक्त का अपने नहीं करेंगे, शरणागत का नहीं करेंगे। तो गृहस्थ धर्म बहुत उत्तम धर्म है। विरक्त धर्म यद्यपि आश्रम गुरु धर्म है, लेकिन वो अपनी मर्यादा से चले तब, नहीं तो ढोंग और पाखंड से आश्रम गुरु पद नहीं होता, फिर नरक की प्राप्ति होती है। गृहस्थी में है कि अतिथि सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी की सेवा, और अपने परिवार का पोषण और नाम जप, और गुप्त, न कोई तुम्हें प्रणाम करेगा, न तुम किसी को दान, तो किसी का दान लोगे तो तुम बहुत जल्दी उन्नति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए धैर्यपूर्वक अपने गृहस्थी का पालन करते हुए खूब भजन करो, गुप्त रूप से, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।